अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बिजली के बिल से परेशान हैं और आपको बार बार वापडा की तरफ से कभी लोड शेडिंग हो रही है, कभी क्या हो रही है, फिर उसके अलावा एक एक दो दो पंखे लगे होते हैं तो आपके 40-40 50-50 हज़ार बिल आते हैं, तो ये मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। मैंने अपने घर पे ये लगवाया है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको एक छोटी सी गाइड लेके आया हूँ कि आप घर में सोलर सिस्टम कैसे लगवाएं और उसमें क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें। तो अगर आप लोग इस सारे इशू से परेशान हैं तो इंशाल्लाह इसके बाद ना आपको वापडा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वापडा को आप बाईपास कर लें तो कोई बिल देने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ अपने सिस्टम को कम्प्लीटली पूरे घर को ना सोलर पे ले जाएं, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ से हम ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको ये प्लेट्स दिखाता हूँ, सारा दिखाता हूँ, फिर मैं इसका सारा का सारा सेटअप आपको दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या कोई भी आपका ऑनलाइन काम है जिसमें आपको इंटरनेट चाहिए, बिजली चाहिए, और अगर आप घर से होकर काम कर रहे हैं, आप ऑफिस से होकर काम कर रहे हैं, तो इन पैनल के बगैर आपका काम पाकिस्तान में रह के बहुत मुश्किल होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि आप अपनी फ्रीलांसिंग या किसी भी और सोर्स से, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, जहाँ से भी इनकम आ रही है, उसको आप इस तरह के सोर्सेज में इन्वेस्ट करें। सोलर सिस्टम लगवाएं, अपने लिए बैटरीज लगवाएं, इन्वर्टर लगवाएं, ये चीज़ें लगवाएं ताकि आप पाकिस्तान में एटलीस्ट सर्वाइव तो करें। आगे कह रहे हैं और बिजली के बिल महंगे होंगे तो और ज़्यादा मसले होंगे, तो आपके लिए मुमकिन ही नहीं होगा पाकिस्तान में सर्वाइव करना विद सच अ हाई बिजली के प्राइसेस, ठीक है। अब आप लोग ये देखें, ये सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये पूरी 10 की 10 प्लेट्स हैं और हर एक प्लेट जो है ये 550 वोट की है, ठीक है। तो इन प्लेट्स का जो टोटल साइज़ बनता है वो तकरीबन बनता है 5.5 kV, ठीक है। यानी 6 kV का टोटल हमने ये सेटअप लगवाया हुआ है और इसमें पूरा का पूरा घर जो है वो इस सारे सोलर पे ही चल रहा है, ठीक है। तो अभी ना मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में चीज़ें बताता हूँ कि इसमें मज़ीद क्या क्या होता है। सबसे पहले ना ये प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स का मतलब ये है कि इस पर जब सनलाइट आती है तो ये सारा का सारा आपकी बिजली प्रोड्यूस करता है। अब इसमें आगे ना 3-4 डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि आगे सारा ये प्रोसेस करती हैं। तो मैं आपको सारी कॉस्ट बताऊंगा, उन सारी बैटरीज़ को, इन्वर्टर को, उन सारी चीज़ों को बताता हूँ। तो आप लोग एक दफ़ा ये देख लें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने ये बेस्ट रेट में लगवाई हैं, यानी सबसे जो एक्सपेंसिव हैं, वो कितने की बनेंगी टोटल, जो आपके पूरा घर चलाएगी, ठीक है। तकरीबन 5-6 मरले का घर, सारा डबल स्टोरी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इसमें प्राइस कम करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि लाइक मेरा बजट कम है, तो फिर आप क्या क्या करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये जो ये गार्ड से लगे हुए हैं जिसके ऊपर ये सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, या उसके अलावा ये वाला जो लगा हुआ है, ये सारे जो हैं, ये क्योंकि ममटी के ऊपर सेटअप लगा हुआ है, नीचे मतलब छत के ऊपर नहीं लगा हुआ, क्योंकि अगर आप छत के ऊपर लगाएंगे तो आपकी जो स्पेस है वो कह लेंगे ज़ाया हो जाती है। तो अगर आप स्पेस बचाना चाह रहे हैं तो आप इसको ममटी के ऊपर लगा सकते हैं। अब जब आपने इसको ममटी के ऊपर लगाया है तो ये जो सारी ये ग्रिल्स वगैरह है ना, ये वाली ग्रिल्स, ठीक है, तो ये इससे ना सीधा सीधा आपका तकरीबन 1,30,40 हज़ार रुपया कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है। टोटल मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ, इस पूरे सेटअप की कॉस्ट है तकरीबन 12 लाख रुपया, ठीक है। अब इस 12 लाख में ना सबसे पहले तो अगर आप छत पे लगा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे स्पेस नहीं ज़ाया करनी, तो 1.5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया इस पूरे ये जो पूरा बड़ा सेटअप लगा हुआ है, इसको आप माइनस कर लें तो आपकी कॉस्ट जो है वो 12 से तकरीबन 10.5 पे आ जाएगी, या चलें 11 पे आ जाएगी, ठीक है। तो एक आपकी सीधी सीधी कॉस्ट यहाँ पे ये कम हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात, ये जो पैनल हैं ये ए ग्रेड हैं, ठीक है। ए ग्रेड पैनल का मतलब ये है कि ये इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी वाले हैं। ये कोई लाइक इसमें बहुत सारे स्मगल आइटम आते हैं और इस तरह लोकल भी बनते हैं फेक तरीके से, तो वो सारे आपने नहीं लगवाने। आपने ये जो सोलर का ये वाला जो सेटअप लगवाना है ना, ये वाला, तो ये आपने बेस्ट एवर प्लेट्स लगानी है। अगर आपकी प्लेट सही नहीं होंगी, प्लेट्स में कोई इशू होगा, तो ये होगा कि आपकी प्रोडक्शन सही नहीं होगी, आपके इश्यूज़ आएंगे, आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा, बैटरीज काम नहीं करेंगी, तो आप फुल फ्लेज फिर मतलब कहीं ना कहीं आप वापडा पे भी डिपेंडेंट होंगे। अब ये जो मैंने कॉस्ट इसकी ली है ना, ये मुझे 75 पर वॉट मिली है। यानी ये टोटल अगर 5500 वॉट अगर ये टोटल है तो इसको आप 75 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 4.5 या 5 लाख के बीच में ये बनता है। तो ये आपको ना 75 रुपीज़ पर वॉट में ये बनती है, ठीक है। तकरीबन मैंने थोड़ा टाइम पहले लगवाया था, उस टाइम ये सस्ते थे, अभी ये और महंगे हो रहे हैं क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा, रुपीस बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो रहा है। तो क्योंकि ये इंपोर्ट होते हैं तो ये जो है आपको डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, इस सारे में ना अगर आप किसी लो ग्रेड पैनल की तरफ जाते हैं, पहली बात कि आपने नहीं जाना, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, आप चाह रहे हैं कि यार मुझे स्मगल माल ही दे दो, उनके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट ना हो, कस्टम क्लियर ना हो, ये चीज़ें ना हो, मतलब कंपनी की ऑफिशियल ना हो, लेकिन चलो ठीक है गुजारा हो जाए, देन आपको ये 55-60 रुपीज़ पर वॉट में भी मिल जाएंगे, 50 रुपये पर वॉट में भी मिल जाएंगे। तो अगर आपका छोटा मोटा हल्का सेटअप है, आपने थोड़ा कम लेवल पे करना है, यानी कुछ ना कुछ वापडा पे भी डिपेंडेंट होना है, देन आप इसमें जाके कोई बी ग्रेड पैनल्स लगा सकते हैं। लेकिन मेरी आपको ये सजेशन है कि हमेशा पैनल्स जो हैं वो ए ग्रेड लगवाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये रही हमारी बैटरीज, ठीक है। ये 4 डिफरेंट बैटरीज लगी हुई हैं और ये पूरी रात आपको बैकअप देती हैं, ठीक है।
अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि इससे अगर वापडा नहीं है तो आपको कितना बैकअप होगा, अगर हम वापडा को मुकम्मल कट कर लें तब भी आपके पास ऑप्शन है, या अगर आप नेट मीटरिंग कर रहे हैं जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा बिजली आ रही है, आप वापडा को दे रहे हैं तो आपकी इवन जो यूनिट्स हैं वो भी नेगेटिव में हो जाती हैं, वापडा जैसे मैंने बताया कि आपका मकरूज हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मुझे वापडा नहीं चाहिए और मुझे कम्प्लीटली जो है इस बैकअप पे जाना है, तो ये जो बैटरीज हैं ये 65,000 की एक बैटरी है, ठीक है। 4 बैटरीज लगी हुई हैं, 2,60,000 या कितना बनता है, ये टोटल 4 बैटरीज बन जाती हैं, ठीक है। अब ये बैटरीज आपको ना पूरी रात बैकअप देंगी, कम से कम 6 से 7 पंखे इजीली आप चला सकते हैं, प्लस आप फ्रिज चला लें, जो मतलब एक बेसिक चीज़ें। रात को एसी नहीं चलेगा आपका, दिन को आप इजीली 2 एसी चला लें, मोटर चलाएं, मशीन चलाएं, जो मर्जी रात के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ पंखे और फ्रिज चलाने होंगे, लाइटें चलानी होंगी, बाकी चीज़ें नहीं। तो मेरे ख्याल में अगर आप विदाउट एसी गुजारा कर सकते हैं रात को तो आप ये कर लें। अगर आप नहीं करते तो फिर आप नेट मीटरिंग करा लें और उसमें आप वापडा भी यूज़ कर लें, रात को एसी वगैरह वापडा भी यूज़ करें। उससे ये होगा कि आप वापडा को बिजली भेज देंगे और वो सारा सेटअप भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये वाला जो है ना ये इन्वर्टर, ये बड़ा महंगा भी है, ठीक है। ये वाला जो इन्वर्टर है ये इस टाइम पाकिस्तान में कह लें कि टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर है, ठीक है। इसका नाम है इन्वेरिक्स, ठीक है। सबसे महंगी कह लें कि इन्वेरिक्स ही है, तो और ये मतलब ज़ाहिर है जो महंगा है तो ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अब इस इन्वेरिक्स के ना जो इन्वर्टर है ये 6 kV इन्वर्टर है और इसकी जो प्राइस है वो है आपकी तकरीबन 2,55,60,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप काफ़ी हद तक मतलब आप लाइक अपने बजट के हिसाब से कम भी प्राइस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो बताया ना कि आपको टोटल सेटअप बनेगा वो 12 में, तो अगर आप इस इन्वर्टर 2,40,000 के बजाय आप कोई फ्रोनेस का इन्वर्टर लगा दें, वो भी चाइनीज़ इन्वर्टर है, बेहतरीन चलते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपकी साइकी होती है इंसान की कि इंसान कहता है यार मुझे कोई इशू ना हो, लेकिन चाइनीज़ माल आपको पता है अच्छा चलता है। फुल नया इन्वर्टर लगाएं, अगर आप फ्रोनेस का लगवाएं या बाकी और कंपनीज़ का लगवाएं तो आपको आराम से 1,40,000 या 1,50,000 में आपको फ्रोनेस का मिल जाएगा इन्वर्टर। वही 6 kV यही इन्वर्टर यही काम वो भी करेगा। लेकिन बात वही है कि ब्रांड की बात है। फॉर एग्जांपल आईफोन महंगा है तो कोई ओप्पो जो है वो सस्ता है, बात एक ही है, काम दोनों करते हैं, अच्छा करते हैं। तो अगर आपका बजट कम था तो एक तो जो मैंने ऊपर वो जो जिनके ऊपर स्टील के वो जो जंगले से जिनके ऊपर के वो प्लेट्स लगी हुई हैं, एक मैंने वो माइनस करा दिया, ₹1,00,000 आपका वो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। और इससे भी ना 1-1.5 लाख रुपया इससे भी आप माइनस करा सकते हैं। तो आपका कितना माइनस हो गया, तो आपका तकरीबन 2 लाख रुपया माइनस हो गया। उसके अलावा अगर आप प्लेट्स में कम चले जाते हैं तो ज़ाहिर है प्लेट्स में कम मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि प्लेट्स में कम करें। तो अगर आप कराची के एरिया में या लेक्सन साइड पे हैं तो वहाँ पे ना इनकी प्राइस और कम है, क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्ट होकर सामान आता है तो वहीं पे डायरेक्टली कह लें कि उससे आ जाता है, क्या कहते हैं, पोर्ट से बस डायरेक्टली मिल जाता है, तो इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं बनती। लेकिन अगर आप ज़ाहिर इस्लामाबाद या कहीं और कश्मीर गिलगित उधर हैं तो ज़ाहिर ये मटीरियल वहाँ से आता है तो इसकी ना कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उस एरिया में इवन आपके 8 से 9 लाख रुपए में भी आपका ये सेटअप बन सकता है। तो ये पूरा सेटअप था। ये पूरी ये जो वायर है ना, ये देखें, ये ऊपर से आ रही है वही ये वाली, ठीक है। ये उस सोलर से आ रही है, वो आके ना इसको पहले इन्वर्टर में आ रही है। इन्वर्टर आपको पूरे घर की सप्लाई दे रहा है और प्लस साथ साथ आपको ना ये बैटरीज को भी चार्ज कर रहा है। ये बैटरीज दिन के टाइम जस्ट चार्ज होती हैं और रात को ना ये बैकअप देती हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, बेशक आपको 11-12 लाख रुपया लग गया है, लेकिन जो बिजली का बिल है ना वो 2 साल के अंदर आपको इसकी जो टोटल पेमेंट है वो बैलेंस हो जाएगी। मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं तो मेरा इस लास्ट मंथ में मेरे घर में एसी भी नहीं था, कुछ भी नहीं, नॉर्मल जो एक घर होता है 5-6 मरले का घर था, तो उस पर ना हमें 40,000 रुपया बिल आया बिजली का। और माइंड ब्लोइंग है यार, किस चीज़ का 40,000 बिल आया है। तो अब कोई बिल नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लगभग 2-2.5 साल में ये आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। उसके बाद आप सारी ज़िंदगी आराम से, कोई बिजली की टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, 1 सेकंड भी हमें लोड शेडिंग नहीं होती इसकी वजह से, ठीक है। उसके अलावा ये जो बैटरीज हैं, आप लोग पूछेंगे ये कितना से चलती हैं, तो यार इनकी जो टोटल टाइमिंग है ना, वैसे तो इनकी गारंटी 1 साल की है, लेकिन ये आराम से 5-6 साल चल जाती हैं। इनकी जो वाटर लेवल वगैरह है ना, ये देखें, ये वाटर लेवल्स आपको नज़र आ रही हैं, अपर लिमिट है और सॉरी ये देखें, ये आपको वाटर लेवल नज़र आ रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ना, तो ये बस इसकी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसके साथ प्रॉपर्ली लेके चलेंगे तो ये आपको ना 5 से 6 साल आराम से ये बैटरी चल जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद जाके आप एक दफ़ा सिर्फ बैटरीज लेते हैं तो आराम से ना 2 से 3 साल में, 2.5 साल में आपका पूरा का पूरा जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो सारी बराबर हो जाती है और आपके सारे इशू सॉल्व हो जाते हैं। तो यार ये एक छोटी सी गाइड थी आप लोगों के लिए कि यार आप कोशिश करें कि सोलर लगवा लें घर में, उससे आपके ना सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 6 kV का सोलर सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर आप 6 kV नहीं चाहते आप 3 kV कर लें। 3 kV भी ना 4-5 पंखे आराम से चल जाएंगे। उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपये आएगी, तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि यार नहीं, मुझे सिर्फ 1-2 पंखे चलाने या 3 पंखे मैक्सिमम चलाने और 1-8 बैटरी का मेरा बैकअप चाहिए, तो आप मतलब 2 kV वाला सेटअप भी इजीली लगा सकते हैं। तो वो 5 लाख तक जाएगा, यानी उसकी प्राइस कम हो सकती है।
तो यार अगर आपके पास ना ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपके पास अर्निंग आ रही है, तो मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस है कि आप सोलर में इन्वेस्ट करें। ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी इतनी आसानी कर देगा कि आपकी सोच है। अच्छा, उसके अलावा अगर पॉसिबल है तो वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो सके, लोग सोलर की तरफ आएँ और ये जो बिजली, वापडा और ये जो सारे के सारे इतने महंगे बिल, इनसे तो कम से कम जान छूट सके। तो थैंक यू सो मच, गुड लक।